Anatomy so hard. MCI, next exam, university exam, and many more doubts from where we have to study and all that. आज हम टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल क्या है, आपको कौन कौन से बुक पढ़नी है फर्स्ट ईयर में, और स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए आपके अच्छे स्कोर के लिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी से। एनाटॉमी से हम बात करते हैं कि आप सभी लोग को पता होगा कि बीडीसी बहुत अच्छी बुक है, आप सब लोग इंडिया से लेके आए होंगे या लेके आइएगा। अगर कोई ऐसा है कि जो नहीं लेके आया है, पीडीएफ के फॉर्म में भी बुक्स मिल जाएंगी। और कुछ लोग को ये है कि नहीं, थोड़ा मेरे को कॉन्सेप्चुअल में नॉलेज चाहिए, कि और नॉलेज चाहिए, क्लिनिकल पोर्शन और चाहिए, देन यू शुड गो फॉर ग्रेज एनाटॉमी। बहुत अच्छी बुक है, उसमें क्लिनिकल पोर्शन बहुत अच्छा है। एंड ये तो हो गई कि टेक्स्ट बुक की बात। और एक साइड में रेफरेंस बुक मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमेशा रखिए, नेटर का एटलस रखिए, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि टीचर उसी से डिस्कस करते हैं मैक्सिमम टाइम कि ये बोन्स हो गया, ये मसल्स हो गया, और इसमें बहुत क्लियरली सारे डायग्राम्स, फिगर्स और लेबलिंग है, और बहुत ईजिली आपको समझ में आएंगे। वो मस्ट उसको कैरी करिए, हमेशा रखिए हमेशा। एनाटॉमी की बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉलेज में कैसे पढ़ा जाएगा। बोन्स, सबसे पहले बोन्स स्टार्ट होंगे, फिर मसल्स होंगे, आपकी ऐसे टॉपिक्स आगे आगे चलते रहेंगे। और इंडिया में डिफरेंस ये है कि इंडिया में जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और ये ऐसे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले बोन्स पढ़ा देते हैं पूरे बॉडी का, देन मसल्स पढ़ा देते हैं, एंड सो ऑन, ये ऐसे पढ़ाते हैं। अब तो हम बता दिए, ये तो बुक्स की बात हो गई। लेकिन यूनिवर्सिटी में भी तो कोई बुक्स मिलती होंगी। हाँ, आपको यूनिवर्सिटी में बुक मिलती है, ह्यूमन एनाटॉमी की आपको यूनिवर्सिटी में बुक मिलती है, और टीचर भी बहुत सारे पीडीएफ एंड मटेरियल्स एंड बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ लोग का ये होता है कि नहीं, मेरे को बस यूनिवर्सिटी अच्छे से क्लियर करना है, यूनिवर्सिटी पास करना है, तो आप टीचर आपके जो बोल रहे हैं उसको पढ़िए। लेकिन नहीं, किसी को ये है कि मेरे को आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ग्रेज रेफर करिए। अब कुछ लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर सब्सक्रिप्शन है, आप सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर नजीम, करीब $10 के आसपास आएगा, आप उसको ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लाइफ टाइम उसका सब्सक्रिप्शन। सेकेंड चीज़ बात करते हैं कि ये तो हो गया, लेकिन आप अगर इससे थोड़ा अच्छा लेना चाहते हैं तो मैं बात करता हूँ प्रेप लेटर। प्रेप लेटर भी बहुत अच्छा है, उसमें आप सारे सब्जेक्ट एक साथ भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड मेनी मोर्स। तो मैं आपको बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आप प्रेप लेटर का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और ज़्यादा वो भी कॉस्टली नहीं आता है, वो भी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा एनाटॉमी में। एंड किसी का ये कि नहीं, मेरे को एक लेवल अप जाना है, मेरा टारगेट यूएस असेंबली है, तो मैं उसके लिए रेफर करना चाहूँगा, आप लेक्चरियो का वीडियो लेक्चर ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग के मन में ये डाउट होगा कि कैपलन क्यों ले लें, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आप फर्स्ट ईयर में गए हैं, पहले आप स्टार्ट तो करिए, रूटीन में तो आइए, देन उसके बाद ये सब सारी चीज़ें लीजिएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई, एनाटॉमी की बात हो गई। अब मैं अगला बात करता हूँ हिस्टोलॉजी के लिए। हिस्टोलॉजी के लिए मैं इंद्रवीर सिंह रेफर करना चाहता हूँ, वो बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है सारे टॉपिक्स। एंड सेकंड बुक जो कि है वो ज़ेंक्वेरा है, जो कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में चलती है, और ये आपको हमारे लाइब्रेरी से भी मिल जाएगी ये सारे बुक्स, और लाइब्रेरी से आपको हिस्टोलॉजी के स्लाइड वाले मॉड्यूल्स भी मिलेंगे,
एंड इसमें भी टीचर्स आपको स्लाइड वाले PDF एंड सारे नोट्स एंड सब चीज़ PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये तो दो मेन सब्जेक्ट की बात हो गई। अब कुछ लोगों का ये है कि नहीं, मेरा टारगेट बड़ा है, मेरे को और अच्छा करना है, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आप जैसे इंडिया के हिसाब से लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट ईयर में एनाटमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो आप ये सारी भी चीज़ें पढ़ सकती हैं। फर्स्ट ईयर में आपके पास टाइम होता है, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं बोलना चाहूँगा आप सत्यनारायण ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। एंड फिजियोलॉजी के लिए आप गेनॉन बुक ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई कौन सी बुक लें। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि क्या बुक्स अवेलेबल हो पाएंगे वहाँ, क्या बुक्स लेके आना या नहीं लेके आना है। अब कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं, मेरे को अपना पर्सनल बुक चाहिए, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप इंडिया से बुक लेके आइए। और अब नहीं भी लेके आते हैं तो PDF के फॉर्म में सारे बुक्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बुक्स चाहिए PDF के फॉर्म में तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे है। ये तो बात हो गई, बुक्स की बात हो गई, और सारे मटेरियल्स और सब चीज़ प्रोवाइड होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब स्टडी पैटर्न कैसा होगा, हमें पढ़ना कैसे है, किस हिसाब से पढ़ना चालू करें। अब जैसे हमारे डेली क्लासेस होते हैं, डेली हम पढ़ते हैं। अब जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ाया तो अगले क्लास में उसको पूछा जाएगा, तो आप सबसे सिंपल एंड बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने सिलेबस और टीचर के साथ साथ चलिए उस सब्जेक्ट में। अब जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ाया गया तो उसको आप पहले से पढ़ के जाइए, उसके लेक्चर्स देख के जाइए, नोट्स बना के जाइए, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होगा आपका क्लास। और नेक्स्ट क्लास में आपको वो टीचर टेस्ट लेकर आपको बताना होता है। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हो गए, अब जैसे छोटे मोटे सब्जेक्ट हो गए, जैसे फिजिक्स हो गए, बायोकेमिस्ट्री हो गए, मेडिकल केमिस्ट्री हो गया, लैटिन हो गया, ये सब भी आपको सारे मटेरियल्स और सारी चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन आपको मेन 2 सब्जेक्ट है, मैंने उसके बारे में बात किया। बहुतों के मन में ये होता है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि अब्रॉड में तो पढ़ाई होती ही नहीं। मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की बात बताऊँ, अभी हमारे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं और हमारे MCQs ऑनलाइन हो रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लेवल्स बहुत ऊपर है। मैंने मैच किया है कि वो US असेंबली के कुछ क्वेश्चन तो US असेंबली से आ रहे हैं, US असेंबली के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कुछ लोगों के ऐसे भी डाउट हैं कि इंटरनेशनल राइटर तो उधर चलते नहीं होंगे, क्या बोलते हैं, बहुत लो लेवल का पढ़ाई होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ाई हर जगह है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, इसलिए आपको पढ़ाई तो हर जगह है। वो आप पर डिपेंड करता है आप पढ़ते हैं कि नहीं। ये चीज यूनिवर्सिटी पर नहीं डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज आप पर डिपेंड करता है। आप पढ़ना चाहेंगे, आप करना चाहेंगे तब कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उस यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, पासिंग रेशियो है, इसका बहुत अच्छा है। ये वो इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है, वो बैच पे डिपेंड करता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी।